हे गाइस, माई सेल्फ अभय बंसल और मैं आपका वेलकम करता हूं अनबॉक्सिंग आइडियाज के एपिसोड 1 में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे 5 करोड़ की कंपनी बनी 120 करोड़ रुपए की, और इस कंपनी का नाम है कॉफी ठेका। ये कंपनी जब शार्क टैंक में आई थी तो इसको किसी भी जज से कोई ऑफर नहीं मिला था। मैं आउट हूं, तो आज मैं आउट हूं। पर तब भी ये कंपनी कैसे कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रही, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। पहले हम बात करेंगे इसकी कंपनी की हिस्ट्री की, फिर हम बात करने वाले हैं इसके प्रोडक्ट की, फिर हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की, फोर्थ में हम कंक्लूजन डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताने जा रहा हूँ जो कि अगर आपको पसंद आए तो आप शायद उससे लाखों रुपए कमा सकते हो। तो पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री की। तो इस कंपनी के फाउंडर है भूपिंदर मदान। उन्होंने इस कंपनी को 2018 में लॉन्च किया था, और तब उन्हें मिली थी उनकी अनएक्सपेक्टेड से। जब भी कोई बंदा नई कंपनी शुरू करता है वो अपने खुद को अंडर एस्टिमेट करके चलता है। अगर मैं 50 लाख की सेल सोच के चल रहा हूं तो पहले साल शायद 25 लाख रुपए की हो। तो इस कंपनी ने किया था 1.2 करोड़ रुपीस का फर्स्ट ईयर में सेल, जो कि भूपिंदर जी को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और फिर इन्होंने नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा किया, बट फिर भाई 2020 में कोविड आ गया था, जिस कारण इनको ये बिजनेस ऑलमोस्ट शट डाउन करना पड़ा। इस वजह से उन्होंने 2021 में इन्हें लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने एनुअल सेल 50 लाख से लेकर 40 लाख के अराउंड ही कर पाए। तो भाई कोविड ने कॉफीज वाली शॉप्स को, या फिर नॉन एसेंशियल चीजों को कह लो, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। बट एज वी से कि वी फॉल टू स्टैंड, इन्होंने मैनेज कर लिया 2023 तक 4 लाख रुपए पर मंथ की सेल तक पहुंचने पे। और भाई आ गए ये शार्क टैंक में, जब इनकी कंपनी को हाइप मिली, बट तब ऑफर नहीं मिला 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जब मार्केट में आया तो बहुत सारे लोगों ने, जो कि इनकी कॉफी ड्रिंक्स करके रिव्यू कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बताया कि इनकी कॉफी काफी ज्यादा ओवररेटेड है। सबने इनको 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, बट या तो ये हाइप के कारण इतनी बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई, या फिर लोगों को सिर्फ और सिर्फ शुगर्स वाली ड्रिंक पसंद है, चाहे वो कॉफी क्यों ना हो। इसका हाइप का रीजन सिर्फ शार्क टैंक नहीं था। इसका हाइप का रीजन इसका ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम भी रहते हैं। जब भूपिंदर जी ने ये ब्रांड लॉन्च किया, अपने ब्रांड का नाम रखा था कॉफी ठेका। ठेका भाई पंजाबी टच के साथ आता है, जो कि ज्यादातर लिकर स्टोर्स को बोलते हैं। तो कॉफी का ठेका, ठेका का मतलब ये भी आ जाता है हमारे इंडिया में कि भाई तूने इस चीज का ठेका उठा रखा है, वो वाला ठेका। तो बड़ा अट्रैक्टिव सा इन्होंने ब्रांड नेम रखा। इनका सिर्फ ब्रांड नेम ही पंजाबी टच के साथ नहीं था, इसकी हाइप इनके प्रोडक्ट नेम की वजह से भी बनी मार्केट में। जैसे कि आप इनके प्रोडक्ट नेम ले लो, नटखट, बेरी पिया, पलंग तोड़, जो कि इनका सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है। सिर्फ शुगरी ड्रिंक और शार्क टैंक में आने की वजह से सिर्फ हाइप नहीं थी, इनके ब्रांडिंग की वजह से भी एक हाइप थी मार्केट में। तो जब ये शार्क टैंक में आए थे, इनकी एनुअल सेल्स इन्होंने 30 to 40 lakhs बताई थी, जो कि आज की डेट में आप बिलीव नहीं करोगे कितनी हो गई है। उनकी सेल आज बढ़कर 20x हो गई है, विच इज इक्वल टू 2023 था वो, सिर्फ एक साल में ईयरली दे आर मेकिंग 60 करोड़ पर एनम अपनी सेल का, वो भी सिर्फ एक साल में, सिर्फ अपने ब्रांडिंग की वजह से। तो भाई उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान दिया, और सेकेंडली उन्होंने ध्यान इस पर भी दिया कि उन्होंने जो अपने रेगुलर खर्चे थे वो बंद कर दिए, और उन्होंने इसको कार्ट पे सेल करना शुरू किया, जो कि काफी यूनिक और अट्रैक्टिव था लोगों के लिए। एक कार्ट पे एक प्रीमियम कॉफी सेलर कॉफी बेच रहा है, और वो भी इतने अमेजिंग टेस्ट की। तो भाई बात कर लेते हैं इनके प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स की। इनके प्रोडक्ट के प्रोज ये थे कि पहली चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी ब्रांडिंग भाई फर्स्ट क्लास थी, और सेकंड चीज ये थी कि ये जो दुनिया की सबसे ज्यादा फाइनेस्ट कॉफी यूज करते थे, अरेबिका कॉफी, जिसका टेस्ट आफ्टर फ्लेवर बहुत अच्छा आता था, जिसकी वजह से लोग इसे रेगुलर पीने भी लगे। ऐसा नहीं था कि दोबारा लोग ट्राई नहीं कर रहे थे, जिनको अच्छा लगा वो भाई इसके रेगुलर कस्टमर्स भी हैं, मतलब रिटर्निंग कस्टमर्स भी हैं काफी इनके पास, जिस वजह से इनकी सेल इस टाइम 60 करोड़ पर ईयर जा रही है। इनका कौन ये था कि जब इन्होंने अपनी कॉफी लॉन्च करी थी तो काफी ज्यादा प्रीमियम बेस पे लॉन्च करी थी, जो कि 150 रुपए पर बॉटल की प्राइस रेंज पे आ रहा था। बट अब इनकी सेल इतनी हो गई है तो इन्होंने अभी प्राइस अंडर 100 कर दिया है, 80 रुपीज पर कॉफी कर दिया है। बट इनका सेकंड कॉन ये भी था कि सिर्फ और सिर्फ 3 डेज की शेल्फ लाइफ थी इनकी, और 25% एक्सपायरी रिटर्न्स भी आ जाते होंगे, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो भाई ये काफी रिस्की बिजनेस था, शायद इन्हें इसी वजह से शार्क टैंक में ऑफर नहीं मिला। तो भाई इस स्टोरी को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। मैंने खुद ने कॉफी टेस्ट की है, जो कि कॉफी और शुगर दोनों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं तो इसको एवरेज ही रेटिंग दूंगा। बट जिनको कॉफी और शुगर दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए, उनके लिए 10 on 10 है। अभी इनका प्राइस पॉइंट
पॉइंट 80 रुपीज है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये 100 करोड़ पर एनम भी बहुत इजीली मेरे हिसाब से कर जाएगी। अभी ये मार्केट में 600 प्लस सिटीज में लॉन्च हो चुकी है, फ्रेंचाइजीज भी सेल करते हैं और भाई इनकी एनुअल सेल्स देखते हुए इनकी वैल्यू एब्सोल्युटली 120 करोड़ हो गई होगी बड़े आराम से। और भाई ये मार्केट में पहली ऐसी कंपनी है जिसको शार्क टैंक से एक भी ऑफर नहीं मिला था और वो 20x से भी ज्यादा ग्रो कर गई। अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम इस कंपनी से क्या सीख सकते हैं और ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिससे हमें शायद 100 करोड़ की ही कंपनी बना पाए। तो भाई आइडिया ये है, ध्यान से सुनना, हर जिम के नीचे कार्ट लगा दे जिसमें हम प्रोटीन शेक सेल करें, जो कि आपकी कॉस्टिंग मेरे हिसाब से अगर हम 80 रुपीज एक अच्छे ब्रांड के प्रोटीन के स्कूप का प्राइस लगाएं और वो कॉस्टिंग हमें बॉटलिंग के साथ 100 रुपीज पड़े और भाई हम उसको 150 रुपए में सेल करें, विच इज इक्वल टू 50% मार्जिन ऑन एवरी सेल। बट ये शुरू में शायद कॉस्ट इफेक्टिव इतना नहीं होगा क्योंकि आपको कार्ट पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे कॉफी ठेकाने बंद किए हैं वैसे कोई रेगुलर एक्सपेंस नहीं रखने आपने। और अगर आप इसको ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर लो और आपको ब्रांड्स इंसिस्ट करें कि आप हमारे ब्रांड का प्रोटीन शेक अपनी कार्ट पर बेचो तो हमारी कॉस्ट 50 रुपीज तक आ सकते हैं, विच विल हायर आवर मार्जिन्स टू 200%। इसकी इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है मेरे हिसाब से 3 से 5 लाख रुपए। आपका एक बेसिक कॉस्ट आएगा एक कार्ड बनाने का 50 to 60,000 की, मुझे लगता है शुरू में इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। 20 से 30,000 रुपए इन्वेस्ट होगा आपका पैकेजिंग पे और लास्ट में इन्वेस्ट होगा आपका जो एक सैलरी पर्सन जो कि आपकी पहली कार्ड एक जिम के नीचे रख पाएगा। तो और आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे आइडियाज का मैं ब्लूप्रिंट बना के एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम, जय भारत।